बात करते हैं हम सर्वलेट के बारे में, और सर्वलेट के अंदर कौन कौन सी क्लास होती है, हाउ टू क्रिएट एन सर्वलेट, हम कितने तरीके से सर्वलेट को क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट सर्वलेट बाय 3 वेज, हम 3 तरीके से सर्वलेट को क्रिएट कर सकते हैं। आप देख रहे हो सामने, यहाँ पे सर्वलेट इंटरफेस है, देन सेकंड जेनरिक सर्वलेट है, थर्ड एचटीटीपी सर्वलेट है। सर्वलेट इंटरफेस, सेकंड जेनरिक सर्वलेट और एचटीटीपी सर्वलेट। क्लियर है? समझे नहीं समझे? ठीक है, तो आप तीनों तरीके से सर्वलेट क्रिएट कर सकते हो, पर तीनों तरीकों में क्या डिफरेंस है वो हमें समझने की ज़रूरत है। अब सर्वलेट की एक लाइफ साइकिल भी होती है। सर्वलेट के पास अपने कुछ मेथड्स भी हैं। कौन कौन से मेथड हैं? फर्स्ट है इनिट मेथड, और सारे जितने मेथड हैं वो सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं। कैसे हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इट इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन द सर्वलेट इज स्टार्टेड। ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है जैसे ही आपका सर्वलेट स्टार्ट होता है। देन सेकंड सर्विस मेथड, जो भी आपकी रिक्वेस्ट आती है और रिस्पॉन्स जाता है वो किसके थ्रू जाता है? सर्विस मेथड के थ्रू जाता है। थर्ड, गेट सर्वलेट इन्फो, इट इज़ यूज टू गेट द डिटेल अबाउट द सर्वलेट। सर्वलेट के डिटेल्स के बारे में अगर आपको जानना है तो आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो। फोर्थ, गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग, अगर आपको सर्वलेट की कॉन्फ़िगरेशन जाननी है तो आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो। फिफ्थ, हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो सर। हाँ सर, अब आ रही है। हाँ जी यार, बिल्कुल सबको मेरी आवाज़ आ रही है। संकल्प, मोहम्मद हसनन, अभिषेक शर्मा, तरनदीप, आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है सर। तो भाई तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? नेटवर्क तुम्हारी तरफ से दिक्कत है, मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा? नेटवर्क तो सही आ रहा है, मेरी स्पीड भी आ रही है। अब देखो यहाँ पे हम, आ रही है मेरे पास 5 मेथड सर। है सर्वलेट को क्रिएट करने के। कितने? 5 मेथड है सर्वलेट को क्रिएट करने के। सर्वलेट के अंदर कितने? सर्वलेट इंटरफेस के पास 5 मेथड है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो सिर्फ एक ही है। कौन सा? सर्विस मेथड। अब जरूरी नहीं है कि आपको सारे मेथड को ओवरराइड करना पड़े। इससे क्या होगा? आपकी जो कोड की लेंथ है वो बढ़ जाएगी। अब जो फालतू की चीज़ें क्यों पढ़ें? देखो फालतू तो आजकल सर्वलेट और जेएसपी भी है, यूज़ में नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं इतना ही पढ़ाऊँगा जितना ज़रूरी है, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अदरवाइज लाइफ गुजर जाएगी पर जावा पे कमांड नहीं होगी अगर मैं तुम्हें एक एक चीज़ पढ़ानी स्टार्ट कर दी तो। ठीक है, आप यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आओ। किस लिए आए हो? कि आप इंस्टीट्यूट में यहाँ पे पढ़े और कंपनी में एंटर हो सके। ठीक है, यही करने आए हो ना? या रिसर्च करने आए हो? पीएचडी, पीएचडी करनी है या कंपनी में एंटर होना है? प्रोडक्ट बेस में आना है सर। सर्विस बेस और प्रोडक्ट बेस, सबको प्रोडक्ट बेस में जाना है। हाँ, जी सर। ठीक है। तो आजकल जो काम होता है यहाँ पे, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं जो डायरेक्टली बोलते हैं फालतू में क्यों पढ़े जेडीबीसी कलेक्शन फ्रेमवर्क और ये सब सर्वलेट और जेएसपी, हमें वो पढ़ाओ ना जो हमें इंडस्ट्री में चलता है, स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट और हाइबरनेट पढ़ाओ। क्यों पढ़े? तो मैं बोला भाई पहले ए बी सी डी सीखना ज़रूरी है, तभी तो तुम्हें ये फ्रेमवर्क आएंगे, नहीं तो ये ऊपर से जाएंगे बाउंस। ठीक है, इंटरनली ये सर्वलेट और जेएसपी यूज़ होते हैं लेकिन आपको पता नहीं लगने देते हैं। सिर्फ आपको बनी बनाए मेथड्स और बने बनाए एनोटेशन यूज़ करना है, आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको सर्वर को कॉन्फ़िगर करना पड़ रहा है, लेकिन स्प्रिंग बूट के अंदर आपको एम्बेडेड सर्वर मिलता है। जो काम 80% डेवलपर लोग रिपीट करते हैं वो सब चीज़ें प्री डिफाइन दे रखी हैं विद एयरपोर्ट डिपेंडेंसी। आपको सिर्फ डिपेंडेंसी ऐड ऑन करनी है, और जो 20% वाला काम है वही यूज़ करना है। समझ रहे हो? इस टाइप से आपको पढ़ना है। क्लियर है? एक होता है स्मार्ट वर्क और दूसरा हार्ड वर्क। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको स्मार्ट बनना है या, समझ सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 तरीके हैं क्या सर्वलेट को क्रिएट करने के। वी हैव 3 वेज बाय विच वी क्रिएट सर्वलेट। फर्स्ट सर्वलेट इंटरफेस, सेकंड जेनरिक सर्वलेट, थर्ड एचटीटीपी सर्वलेट।
अब तीनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट हम देखेंगे सर्वलेट इंटरफेस के थ्रू हम कैसे सर्वलेट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर जितने भी मेथड डिक्लेयर हैं आपको सब ओवरराइड करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या आएगा, एरर आएगा। क्या आएगा, एरर आएगा। तो ये तो बकवास तरीका है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक काम का मेथड है, कौन सा, सर्विस मेथड। कौन सा काम का मेथड है, सर्विस। उसके थ्रू ही रिक्वेस्ट जाएगी और रिस्पॉन्स आएगा। तो फालतू में ये बकवास तरीका क्यों पढ़ना, ठीक है। लेकिन हम पढ़ेंगे क्योंकि हमें ABCD से चलना है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, फाइल पे जाता हूँ, न्यू पे, देन यहाँ पे ऑप्शन आता है डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, और यहाँ पे मैं सर्वलेट क्रिएट नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। किया, देन यहाँ पे डायनेमिक वेब मॉड्यूल वर्जन 2.5 सेलेक्ट किया, देन नेक्स्ट पे क्लिक किया, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया, देन यहाँ पे जनरेट web.xml डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर का ऑप्शन आया, और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक किया। आपका इस टाइप से प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है वो देखते हैं। हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, देन यहाँ पे बिल्ड पाथ पे जाते हैं और कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। एक तो उसे JRE सिस्टम लाइब्रेरी नहीं मिल रही है, उसे हमें कॉन्फ़िगर करना है, तो मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ और क्लास पाथ पे जाता हूँ, ऐड लाइब्रेरी, देन यहाँ पे ऑप्शन आता है JRE सिस्टम लाइब्रेरी। अरे यार बैक, ये नाराज है हमारे से। देन अल्टरनेट JRE, देन फिनिश पे क्लिक करते हैं, अप्लाई क्लिक करते हैं और अप्लाई एंड क्लोज पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, देन यहाँ पे क्लास पाथ और ऐड एक्सटर्नल जार पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे सर्वलेट API, और यहाँ पे ओपन करते हैं और अप्लाई करते हैं, अप्लाई एंड क्लोज, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद हमें एक चीज़ स्टडी करनी है। क्या? आप यहाँ पे सोर्स पे ओपन करोगे, मेन पे जाओगे, देन यहाँ पे वेब का ऑप्शन आता है, देन यहाँ पे वेब INF के अंदर आपकी एक फाइल बनती है web.xml। कौन सी फाइल बनती है? web.xml। इसे ही हम बोलते हैं डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। क्या बोलते हैं? डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। अगर आप इसे ओपन करो तो आपका जो इक्लिप्स है वो ऑटोमेटिकली आपको क्रिएट करके दे देता है। देखो अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो इस टाइप से ओपन होता है, लेकिन हमें ओपन विथ कैसे करना है, टेक्स्ट एडिटर, जिससे हम उस पर एडिटिंग कर सकें। अभी ये ओपन कैसे हुआ है, XML एडिटर के थ्रू। तो यहाँ पे आपका इस टाइप से क्या बना, XML फाइल बनी। किस टाइप से XML फाइल बनी? इस टाइप से, ठीक है। अभी क्या करना है, हमें सोर्स पे जाना है। कहाँ पे जाना है? सोर्स पे। इस पर राइट क्लिक करूँगा, देन न्यू पे जाऊँगा, देन यहाँ पे अदर पे जाऊँगा और यहाँ पे सर्वलेट पे जाऊँगा, सर्वलेट, देन नेक्स्ट। यहाँ पे अपना पैकेज नेम लिखता हूँ, पैकेज का नाम डालता हूँ com.servlet, और यहाँ पे क्लास नेम डालते हैं फर्स्ट सर्वलेट। क्या क्लास नेम डालते हैं? फर्स्ट सर्वलेट। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब देखो जितने भी मेथड मैंने आपको बताए आप डायरेक्टली ओवरराइड कर सकते हो। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? ओवरराइड कर सकते हो। यहाँ पे चेक बॉक्सेस आते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं सबको अनसेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम हम अपने हाथों से लिखेंगे, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। और फिनिश पे क्लिक करते हैं तो आपका ये बन गया। अब देखो अगर आप web.xml ओपन करोगे तो आपका जो मैपिंग है ये क्लिप्स ऑलरेडी कर देता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको यहाँ पे ओपन करना है और यहाँ पे देखो सर्वलेट, देन यहाँ पे सर्वलेट डिक्लेयर कर रखा है और यहाँ पे सर्वलेट मैपिंग लिख रखी है। ये क्या है? ये डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर क्या है, इसके बारे में हमें समझना है, तो समझते हैं। सर रिकॉर्डिंग हो रही है ना क्लास की आज? ठीक है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप जैसे यूज़र हो, आप यूज़र हो, आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी, जैसे आप फेसबुक चलाते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड डाला, वो किसके पास गया? सर्वर के पास। अब सर्वर को तो जावा समझ में आती नहीं है, तो हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बैठा रखा है जिसे हम बोलते हैं सर्वलेट, जो आपको डायनेमिकली रिस्पॉन्ड करता है आपकी रिक्वेस्ट को। जो आपकी रिक्वेस्ट जाती है वो किस प्रोटोकॉल के थ्रू जाती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP सर्वलेट के थ्रू जाती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, रिक्वेस्ट। अब देखो यहाँ पे आपका जो सर्वलेट है
वो कैसे ढूंढेगा कि जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है उसके बैकग्राउंड में कौन सी क्लास से रन करानी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपना यूज़र नेम डाला और देन पासवर्ड डाला और सबमिट पे क्लिक किया, तो उससे कैसे पता चलेगा कि इसके बैकग्राउंड में डाटाबेस में कौन सी एंट्री को रन कराना है। तो यहाँ पे आपने जो भी रिक्वेस्ट भेजी है उसके साथ में आप एक यूआरएल भेज दो। जैसे आपने यूआरएल भेजा बैकस्लैश होम या आपने भेजा बैकस्लैश फर्स्ट सर्वलेट, ठीक है। इस तरीके से आप यूआरएल भेजते हो। तो आपका सर्वलेट क्या करता है, उसके पास एक डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर होता है, उसमें वो चेक करता है मैपिंग क्या होती है, कैसे हम सर्वलेट को डिक्लेयर करते हैं और कैसे मैप करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक प्री डिफाइंड टैग है। फर्स्ट हम सर्वलेट को डिक्लेयर करेंगे। सर्वलेट को डिक्लेयर किया, एंटर किया और यहाँ पे सर्वलेट क्लोज, यहाँ पे सर्वलेट क्या किया, ठीक है। देन यहाँ पे हम सर्वलेट नेम लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, सर्वलेट नेम। तो यहाँ पे सर्वलेट नेम लिखा मैंने, कुछ भी दे सकते हैं रैंडम। यहाँ पे सर्वलेट नेम लिखा मैंने फर्स्ट सर्वलेट, ओके। और यहाँ पे सर्वलेट नेम को मैंने क्लोज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे सर्वलेट क्लास, अब जो भी आपको सर्वलेट क्लास जावा की क्लास चलानी है बैकग्राउंड में, हम उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे। तो मैं इसके लिए सर्वलेट क्लास टैग यूज़ करता हूँ। देखो एक्सएमएल आपका एचटीएमएल की तरह होता है, इसमें कुछ भी टैग प्री डिफाइंड नहीं होते हैं, पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी हम टैग लिख रहे हैं वो हमें सेल्फ क्लोज करना है या क्लोज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्वलेट क्लास स्टार्ट किया, देन यहाँ पे मैंने सर्वलेट क्लास को क्लोज कर दिया। अब मैं सर्वलेट क्लास का नाम यहाँ पे फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम लिखूंगा। फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम का मतलब क्या है, वो किस पैकेज के अंडर आती है। जैसे यहाँ पे हमने उसका पैकेज का नाम क्या दिया था, com.सर्वलेट। देन अपने सर्वलेट का नाम क्या दिया था हमने, फर्स्ट सर्वलेट। क्या दिया था, फर्स्ट सर्वलेट। तो ये हमने क्या किया, सर्वलेट को डिक्लेयर कर दिया। अब मैं सर्वलेट को मैप करूँगा, सर्वलेट की मैपिंग करूँगा। तो उसके लिए मैं टैग यूज़ करता हूँ सर्वलेट मैपिंग। यानी यहाँ पे सर्वलेट क्लोज करते हैं, सर्वलेट मैपिंग, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, सर्वलेट नेम लिखते हैं। अब सर्वलेट नेम वो लिखना है जो हमने ऊपर लिखा है। किस नाम से लिखा है, फर्स्ट सर्वलेट के नाम से। तो मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ फर्स्ट सर्वलेट। उसके बाद यहाँ पे हमने सर्वलेट नेम को क्लोज कर दिया। यहाँ पे एंटर किया। उसके बाद यहाँ पे सर्वलेट अपना यूआरएल पैटर्न जो आप सर्वर को सेंड करते हो। तो आपने क्या सेंड किया था, यहाँ पे \hello। जैसे ही आप \hello फायर करते हो तो सर्वलेट मैपिंग के अंदर आपका जो सर्वर है वो चेक करता है कि फर्स्ट सर्वलेट नेम से कौन सी क्लास है जहाँ पे सर्वलेट डिक्लेयर है। तो यहाँ पे मैं पहले यूआरएल पैटर्न को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, यूआरएल पैटर्न को क्लोज कर दिया। देन यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं, यहाँ पे सर्वलेट डिक्लेयर किया। अब सर्वलेट नेम और सर्वलेट क्लास हमने क्या लिखा है यहाँ पे, सर्वलेट नेम और सर्वलेट क्लास। क्लियर है, नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे ही आपने \first सर्वलेट फायर किया, \hello फायर किया, तो आपका सर्वलेट नेम, इस नाम से सर्वलेट नेम कौन सा है वो चेक करेगा कहाँ पे जाके, सर्वलेट जहाँ पे डिक्लेयर है। तो यहाँ पे डिक्लेयर है फर्स्ट सर्वलेट नाम से। यानी इसके अंदर कौन सी क्लास आपको रन करानी है, किस पैकेज के अंदर पड़ी है, वो उस क्लास को रन कराएगा। इस टाइप से आपका सर्वलेट काम करता है। क्लियर है। इस तरीके से आपका डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर काम करता है। अब देखो, ये जो मैंने आपको समझाया है ये आपको सिर्फ समझना था। आपका जो क्लिप्स है वो ऑलरेडी बना के दे देता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देख पा रहे हो, ये सेम चीज आपके क्लिप्स ने आपको मैपिंग करके दे दी। जैसे ही आपने सर्वलेट क्रिएट किया, इसने वो मैपिंग करके दे दी, ठीक है। पर आपको समझ में आना चाहिए कि वो किस तरीके से काम करता है। क्लियर है।